दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल एक चर्चा बहुत हो रही है और वो है एकनाथ खड़से की। एकनाथ खड़से भारतीय जनता पार्टी में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आना चाहते थे। ये मेरा वाक्य नहीं है, उनका है। खड़से खुद कहते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ और मरना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से चाहता हूं। इसलिए एकनाथ खड़से ने पहल करके भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड को कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे नेताओं ने एकनाथ खड़से को हरी झंडी भी दिखा दी। खुद एकनाथ खड़से ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं एनसीपी का त्याग करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। उसके बाद एकनाथ खड़से की बेटी, उन्होंने कहा कि भले ही पिता निकल जाए, मैं शरद पवार के साथ रहने वाली हूं। और एकनाथ खड़से की पुत्री शरद पवार के पार्टी में ही रही। खड़से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का इरादा व्यक्त कर चुके थे। पुत्री ने कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और लोग इंतजार कर रहे थे कि कब खड़से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भले ही जेपी नड्डा, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड एकनाथ खड़से को भारतीय जनता पार्टी में लेना चाहता हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स के मन में यह बात थी? क्या गिरीश महाजन, जो जलगांव जिले के खुद उन्हीं के विरोधी थे, क्या उनको लेना पसंद करना चाहते थे? बहुत सारे सवाल थे और ऐसे तैसे करके खड़से आ भी जाते तो इनके साथ क्या उनका मनोमिलन हो पाता? क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़से की बन पाती? ये बहुत सारे विचार थे। और साथ में क्या खड़से को अच्छे पद दिए जाएंगे, उनकी सुनी जाएगी, ये भी कहा जाने लगा। लेकिन बीच में एक बड़ी बात भी हो गई और वो बात ऐसी हो गई कि एकनाथ खड़से की स्नुषा रक्षा खड़से को केंद्र में मंत्री बनाया गया, अच्छे विभाग भी दिए गए। जब खुद रक्षा खड़से केंद्र में मंत्री बन गई तो एकनाथ खड़से के लिए तो यह प्रवेश वाली बात ही थी। जो सम्मान एकनाथ खड़से को मिलता था वो उनकी बहू को अगर मिलने लगे, उनका स्थान भी, उनका रुतबा भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा होने लगे, तो एकनाथ खड़से के लिए यह खुशी की बात थी। खड़से को स्वयं होके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना आवश्यक था। जबकि देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन के साथ रक्षा खड़से की अच्छी जमती थी। उनके साथ कोई विरोध नहीं था, जैसा विरोध एकनाथ खड़से देवेंद्र फडणवीस के साथ रखते थे, जैसा विरोध वो इनके साथ भी रखते थे। जबकि एकनाथ खड़से के परिवार को उनका सम्मान, उनका पद, उनका रुतबा पूरी तरह से बहाल किया गया था, तो फिर भी खड़से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए रोकते गए। और आखिरकार एकनाथ खड़से ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मन के अंदर की बात कह ही दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता मेरा प्रवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन जैसे लोग उनको पार्टी में लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं शरद पवार जी के साथ रुकने की ही सोच रहा हूं। एक बात स्पष्ट है, एकनाथ खड़से की अब राजनीति में ना तो जरूरत शरद पवार को है, ना देवेंद्र फडणवीस को है, ना भारतीय जनता पार्टी को है। ये उम्र की वृद्धावस्था में पहुंचे एकनाथ खड़से को जान लेना आवश्यक हो गया है। जब हम किसी निर्णय पर नहीं आते हैं, जब हम अपने आप को प्रवाह के बाहर रख देते हैं ना, तो प्रवाह आगे चलता जाता है और हमें किनारे पर ही छोड़ देता है। वो 3 इडियट में था ना, हाथ में टिकट था, दरवाजे पर गाड़ी थी और मैं ना कहता तो मेरा सबसे बड़ा चांस निकल जाता। वैसे ही एकनाथ खड़से के साथ हो रहा है। माफ कीजिएगा, शिंदे आ रहा है बीच बीच में, क्योंकि ऐसे ही होता है प्रवाह में। जब एकनाथ खड़से की बात दूर हो गई और प्रवाह में एकनाथ शिंदे आ गए, तो लोगों के मन में भी एकनाथ के साथ शिंदे नाम बज जाता है।
लोग खड़से भूल जाते हैं। यही होता है, प्रवाह की बात होती है ये। शिंदे का नाम अब आगे बढ़ता है, खड़से भूल जाते हैं लोग, जैसे मुझसे हो रहा है। एकनाथ इनाम आते ही शिंदे आ रहा है अब मुख में, खड़से नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रवाह में सम्मिलित होके उस प्रवाह के दिशा में जाते जाते अपना भला करने वाले शिंदे साबित हो गए, खड़से नहीं। उस एकनाथ की तरफ देवेंद्र नहीं बढ़े, लेकिन इस एकनाथ की तरफ बढ़े और एकनाथ को सीएम बना दिया। देखिए, वही एकनाथ भी सीएम बनना चाहते थे, वो एकनाथ भी रूठ गए थे 2014 में। मुझे चांस नहीं मिला तो क्या करूं, मुझे पार्टी ने सम्मान नहीं दिया है, ये बात कहते 2014 में, जब देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा था। वही देवेंद्र फडणवीस के होते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए 2022-23 में, बन गए। इंतजार करना जरूरी होता है भाई, इंतजार करना जरूरी होता है। हर एक का वक्त आता है, और जब बगैर इंतजार किए आप निकल जाओ ना तो गाड़ी छूट जाती है। जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो और गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, गाड़ी आने वाली है, समय उजर गया है, 10-15 मिनट लेट हो गई, आधा घंटा लेट हो गया, और आप तय कर चुके हैं कि गाड़ी नहीं आने वाली है और निकल गए बस स्टैंड के बाहर, और वहीं उसी वक्त गाड़ी आ गई, गाड़ी में जगह नहीं मिली, गाड़ी भी छूट गई, नहीं मुझे मेरे लिए जगह ही नहीं मिली। अरे बैठ जाते गाड़ी में, अगले स्टैंड पे कोई यात्री उतर जाता, वहां पे आपको जगह मिल जाती, आप बैठकर निकल जा सकते थे उसी गाड़ी। लेकिन नहीं, इस गाड़ी में मेरे लिए जगह नहीं है, मैं चढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ दी गाड़ी। दूसरा कोई चढ़ गया स्टैंड पे, एक यात्री उतर गया, देवेंद्र फडणवीस नाम का यात्री उतर गया, तो एकनाथ शिंदे के लिए वो सीएम वाली सीट मिल गई, बैठ गए एकनाथ शिंदे। ऐसे ही होता है। एकनाथ खड़से अपने आप को पार्टी में लेना तो चाहते थे, लेकिन किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को यह दिखा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की जगह मुझे लिया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ खड़से को लेकर इतना बड़ा पाप कर सकती थी? वही सोचने लायक बात है दोस्तों, वही सोचने लायक बात है। हम इसके बारे में विचार ही नहीं करते हैं। एकनाथ खड़से अपने आप को विशेष बताना चाहते थे। मैं तो यह कहता हूं कि अपनी बहू को मिले सम्मान को भी खड़से भूल गए, और उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से पृथक कर लिया। और बहू का सम्मान अगर खड़से नहीं चाहते हैं तो बहू ने वो सम्मान ले लिया, वो जगह ले ली, खड़से की जगह भी वही उसने ले ली। जो शिंदे की मिलने वाली थी खड़से को, वो तो चली गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में एकनाथ खड़से को सीट मिलने वाली थी वो भी उनकी बहू ने ले ली। अब खड़से के पास बचा क्या है? पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव करके, एक दूसरे के खिलाफ द्वेष भर के अगर एकनाथ खड़से करना चाहते हैं तो उनके लिए वो नहीं होगा। यही संदेश भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ खड़से को दिया। समझे ठीक है, ना समझे वो अनाड़ी है। नमस्ते।